मेरे वश, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से खुश हुई। क्या आप माँ मुझसे सचमुच प्रसन्न हुई है? हाँ वश, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहे वो वरदान मांग सकते हैं बेटा। माँ, फिर आप ऐसा करिए कि मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। पर यह अमृत का वरदान तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है वश। मैं तुम्हें यह वरदान देने में असमर्थ हूँ। माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अमरत्व का वरदान जरूर दीजिए माँ। तुम कोई और वरदान मांग लो। नहीं माँ, मैं सिर्फ अमर होना चाहता हूँ। यह तो बहुत जटिल समस्या है पुत्र, लेकिन फिर भी अब मुझे वर देना ही पड़ेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें अमृत का वरदान तो दे रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस वीर से युद्ध कभी मत करना जिसने 12 वर्षों तक स्त्री का सुख नहीं पाया हो, तथा बस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम अजय भी हो और जाओ अपने महल में, लंकापति रावण तुम्हारी राह देख रहे हैं। जैसे आपकी आज्ञा माँ। वो रावण के साथ है। तू कैसा था? अब मेरे साथ है। लक्ष्मण, हमें बहुत घबराहट हो रही है कि अब तक सिया का कुछ पता नहीं लगा। हाँ भैया, 4 मास बीत गए, लेकिन अभी तक भाभी का कोई पता नहीं चला। सुग्रीव, वो भी पता नहीं किस भ्रम में खो बैठा है। बंद करो। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई,
चिंता मुझे आपके लिए हो रही है, उससे अधिक मुझे भाभी की चिंता हो रही है। तो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हनुमान को भी हमारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन है तो वो भी सुग्रीव के ही साथी। अनुज, तुम सुग्रीव के पास जाओ, यह मेरा आदेश है। हाँ भैया, वो तो है चपल वानर की ही जाति। मैं वहां जाऊंगा, अगर उसने कोई दुस्साहस या कोई कुछ भी किया, उसको मेरे बाणों से कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत करना। भैया आप दो आदेश मुझे, मैं पंपापुर को जाता हूँ। उस मनवाले को मैं पंपालेंगे। प्रभु की जय हो। और मित्र सुग्रीव, मित्र की जगह चरणों में नहीं, दिल में है। जतन बैठ के बनाऊंगा यार। प्रभु, मैं अपने राग वियोग में इतना लीन हो गया था कि मैं आपकी जो दी हुई प्रतिज्ञा थी, मैं उसे भूला नहीं हूँ। ठीक है सुग्रीव, लेकिन अब जल्द से जल्द सिया का कुछ पता लगाइए। तुम अपनी सेना का गठन करके जल्द से जल्द मेरी सिया का पता लगाइए। हुआ क्या महाराज? अंदर अपनी सेना को जाकर के आदेश दो कि मां सीता की खोज के लिए श्री राम प्रभु जी ने आदेश दिया है कि हम रावण के साम्राज्य पर जाकर आक्रमण करेंगे। क्या 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 ये हनुमान का चेला है। हनुमान, कहो प्रभु, खुशियाँ बड़ी भारी है। तुम राम नाम की यह मुद्रिका वहां जाना, तब इसको दिखा देना, तब सीता पहचान जाएंगे कि आप राम के दूत हैं। तो आ गया प्रभु। जल्दी से जाओ हनुमान जी, मेरा घबराता है प्यारे।
साम्राज्य पर और माँ सीता की हम पता करेंगे। सीते, कहिए महाराज, क्या बात है? तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, हमारे कष्ट आप जान करके क्या करेंगे? आपको मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे मेरे प्रभु के पास भेज दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। महाराज, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। सीते, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि तुम जाने की बात मत किया करो। दशानन रावण अपना सर कटवाना मंजूर कर सकता है, लेकिन तुमको वापस करना मंजूर नहीं है मुझे। हे महाराज, मैं भी अपने दिल में सोचती थी कि मैं एक दिन अयोध्या की महारानी बनूंगी और हमारे श्री राम वहां के महाराज बनेंगे। लेकिन आप मुझे चोरी से हर लाए और मैं आपसे इसलिए मैं बार बार विनती करती हूँ कि आप मुझे मेरे श्री राम के पास भेज दीजिए। वो श्री कुछ नहीं है, वो एक हत्यारा है जिसने दशानन के भाई खरदूषण का और मेरी बहन सूर्पनखा की नाक काटा हुआ है। और मैंने ये शपथ ली है कि जब तक उसे बिना की आग में तड़पाऊंगा नहीं, तब तक मेरे अंदर की ज्वाला शांत नहीं होगी। हे महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो तुम्हारी भूल है। अरे भाग्य पाऊंगा ना गली, भाग्य पाऊंगा ना गली, चैत नहीं है मोर सजनवा, भाग्य पाऊंगा ना गली, चैत नहीं है मोर सजनवा, भाग्य पाऊंगा ना गली।
अब लोग तुम्हें अपवित्र समझेगा और कोई भी मर्यादा पुरुष अपने पत्नी को तब तक ही अपने पास रखता है जब तक वह पवित्र मानी जाती है। महाराज, तेरा हरण कर लिया है, जिसके कारण अब तेरा पति तुझे अपवित्र समझता है।